किसानों की फसल होती बर्बाद के लिए हम दिन रात चिंता करते हैं तो बस अपने प्यारे न्यारे दामाद के लिए। हम दिन रात सेवा करते हैं अपने प्यारे न्यारे दामाद के लिए। बिहार में दामाद पॉलिटिक्स परमान पर है। तेजस्वी यादव लगातार एनडीए पर हमलावर हैं और दामाद पॉलिटिक्स की पोल खोलते नजर आ रहे हैं। फिर से एक बार तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर एक वीडियो जारी किया है जिसमें दामाद पॉलिटिक्स की खूब खिल्ली उड़ाई है। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। तेजस्वी यादव ने फिर से एक बार हमला बोला है एनडीए पर। एनडीए को बताया है नेशनल दामाद अलायंस, नेशनल दामाद आयोग बनाएंगे और दामादों को जो है सेवा करेंगे, खूब सेवा करेंगे। एक वीडियो डाला गया है, एआई के जरिए ये वीडियो बनाया गया है जिसमें नीतीश और मोदी गाना गा रहे हैं। क्या कुछ गा रहे हैं दामाद के लिए, ये सुनिए आप। किसानों की फसल होती बर्बाद के लिए हम दिन रात चिंता करते हैं अपने प्यारे न्यारे दामाद के लिए, अपने प्यारे न्यारे दामाद के लिए, दामाद के लिए, दामाद के लिए। न गिरते पुलों के हालात के लिए, न रोज बिहार में बढ़ते अपराध के लिए हम दिन रात चिंता करते हैं तो बस अपने प्यारे न्यारे दामाद के लिए, अपने प्यारे न्यारे दामाद के लिए, दामाद के लिए। ना रोजगार के लिए, ना बिहार के लिए, न जाना दिता के आशीर्वाद के लिए हम दिन रात चिंता करते हैं तो बस अपने प्यारे नारे दामाद के लिए, अपने प्यारे नारे दामाद के लिए, दामाद के लिए। तो सुना आपने कि तेजस्वी यादव ने ये वीडियो शेयर किया है, ये गाना बनाया गया है दामाद पर जिसमें पीएम मोदी और सीएम नीतीश कुमार नज़र आ रहे हैं। एआई के जरिए उनकी तस्वीर बनाई गई है और वो गाना गाते नज़र आ रहे हैं कि हम सब कुछ करेंगे दामाद के लिए। और तेजस्वी यादव ने जो बातें भी लिखी हैं, तेजस्वी यादव ने कहा है जो इस वीडियो को शेयर करते हुए, ना रोजगार के लिए ना बिहार के लिए, तो वो चिंता करते हैं अपने प्यारे दामाद के लिए। तो प्यारे दामाद के लिए चिंता करते हैं। दामाद आयोग की बार बार चर्चा कर रहे हैं, दामाद अलायंस बता रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पिछले दिनों रामविलास पासवान के दामाद मृणाल पासवान को अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया और उसी आयोग का उपाध्यक्ष बना दिया गया जीतन राम मांझी के दामाद को। और दूसरी तरफ जो मंत्री हैं अशोक चौधरी बिहार सरकार के, उनके दामाद को सवर्ण आयोग में जगह दे दी गई। तो ऐसे में आयोग में दामाद जो है उन्हें सेट किया गया, तो उस पर तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं और आरजेडी भी लगातार हमला बोल रही है। तो ऐसी स्थिति में आरजेडी की तरफ से हमला बोला गया है फिर से एक बार। और आरजेडी की तरफ से क्या कुछ कर रहे हैं, जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, दामाद आयोग को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं, एनडीए पर किस तरह से हमलावर हैं, ये बयान भी आप सुनिए। जनता दलियों और पूरे नेशनल दामाद आयोग के जितने भी किरदार हैं और उनके स्थापित करने वाले भुंजा पार्टी के जो मेंबरान हैं, फिर एक बार आयोग का गठन किया है लंबी चौड़ी। यह पता कर लेना चाहिए कि कहीं अंधकार में नीतीश कुमार को रखकर तो निर्णय ले लिया गया, क्योंकि दामाद आयोग पर तो एक सवाल आया था मुखर वक्ता का, जदयू का, कि नीतीश कुमार को अंधकार में रखकर निर्णय लिया गया है। और अब चुनाव होना है, क्या बरसा जब कृषि सुखाने, ये कार्यकर्ताओं को लाभ देना था तो इतना दिन से सरकार से तो पहले ही ना बना देना चाहिए।
रेवड़ी बांट रहे हैं खजाना को लूट करने के लिए अंतिम समय में। तो क्या कर रहे थे? जैसे जैसे लोगों को बनाया है तो वैसे ही ना आपको उसका फल मिलेगा। कोई आदमी जब चलंत बेरी में ये सब काम करेगा तो कोई फायदा होता है? साख तो मिट चुकी है। अब नीतीश कुमार अचेत है, कोई मतलब नहीं है, बिहार का बच्चा बच्चा जानता है। फिर यो काम तो करवाइए लिया होगा भुंजा पार्टी के सदस्य। अचेतता के कारण ईश्वरीय वरदान जो मिला हुआ है कुछ करवा लेता है। अब जदयू में तो 2-3 फाड़ हो चुका है। ऐरो गैरो नत्थु खैरो जैसे लोगों को क्या क्या कर रहे हो, उससे कोई भोना जाना है। और जन विश्वास के केंद्र है तेजस्वी, जनाकांक्षा के प्रतीक हैं। नया बिहार तेजस्वी सरकार पूर्ण बहुमत अब की बार कहां है जदयू भाजपा भाई? तो सुना आपने कि शक्ति सिंह यादव कह रहे हैं कि एक बार फिर से नीतीश कुमार के हो सकता है संज्ञान में ना हो, नीतीश कुमार को पता ना हो, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह से जदयू के प्रवक्ता बोल रहे थे कि नीतीश कुमार को अंधेरे में रखकर ये इस आयोग का गठन कर लिया गया, तो फिर से कहीं और भी कई सारे आयोग का गठन हुआ है, उसमें भी कुछ गड़बड़ी ना हुई हो, वो देख ले, चेक कर ले। तो हमला बोला आरजेडी ने। आरजेडी लगातार हमलावर है और इसका जवाब दिया है जीतन राम मांझी ने। बिहार सरकार के बिहार में मुख्यमंत्री थे जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री हैं जीतन राम मांझी मोदी कैबिनेट में। और जीतन राम मांझी ने पलटवार किया है। जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव के इस सोशल मीडिया एक्स के जरिए जो पोस्ट किया है उसका जवाब देते हुए जीतन राम मांझी क्या कुछ लिख रहे हैं तेजस्वी यादव के बारे में, आरजेडी के बारे में, ये आप सुन लीजिए। तो जीतन राम मांझी ने लिखा है, भाई को तो पहले ही घर से बाहर निकाल दिया है, अब बहन और बहनोई को बाहर करने के लिए दामाद का मुद्दा उठाया जा रहा है, ताकि भविष्य में गब्बर सिंह यदि बेटी दामाद को कहीं सेट करने की बात कहें तो यह कहकर मना कर दिया जाए कि हमने तो खुद ही दामाद का मुद्दा उठाकर सरकार को घेरा था, इसलिए बेटी दामाद को किसी भी कीमत पर एडजस्ट नहीं किया जाएगा। जो घर परिवार का नहीं वह किसी का नहीं। तो जीतन राम मांझी बड़ी बात कहते नजर आ रहे हैं। दामाद आयोग की बात क्यों उठा रहे हैं तेजस्वी यादव? जीतन राम मांझी ये बता रहे हैं क्योंकि उनके घर में भी बेटी और दामाद हैं। निशाना किधर है आप समझ गए होंगे। निशाना सांसद बिटिया मीसा भारती पर है, जो सांसद हैं और उनके दामाद जो हैं उनके साथ रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी कह रहे हैं, पहले तो भाई को घर से बाहर का रास्ता दिखा दिया। तेजस्वी यादव पर तेज हमला है, तीखा हमला है कि पहले तो भाई को बाहर का रास्ता दिखा दिया, अब बहन और बहनोई यानी जीजा को और बहन को जो है बाहर करने की जुगत में लगे हुए हैं। इसीलिए दामाद की चर्चा छेड़ रहे हैं। उनके घर में भी बेटी और दामाद हैं और लालू यादव कहीं उन्हें कुछ बड़ा कहीं सेट न कर दे, इसके पहले ही उन्हें घर से बाहर कर देना है। तो जीतन राम मांझी ने बड़ा पलटवार किया है। तेजस्वी यादव जिस तरह से बार बार दामाद आयोग की बात कर रहे हैं और एनडीए को बता रहे हैं कि नेशनल दामाद अलायंस है एनडीए, यानी सभी दामाद की जो है खूब खातिरदारी की जा रही है। पिछले दिनों तेजस्वी यादव ये भी कह रहे थे कि हम भी साले हैं। दामाद लोग की चर्चा तो खूब हो रही है, जीजा की चर्चा हो रही है, तो हम भी साले हैं। हम अगर साले साहब लोग अपने पर आ जाएंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं। हंसी मजाक में तेजस्वी यादव ने बहुत सारी बात कह दी थी। तो दामाद आयोग को लेकर लगातार हमलावर हैं एनडीए पर, जेडीयू पर और तमाम घटक दलों पर। तो ऐसी स्थिति में जीतन राम मांझी ने भी जवाब दिया है तेजस्वी यादव को। तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला है और कहा है कि घर से भाई को तो बेघर कर दिया, अब बहन और बहनोई को बाहर निकालने पर तुले हुए हैं, इसीलिए दामाद की बार बार चर्चा कर रहे हैं। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।